चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट एक बार रिवाइज कर लो पिछला। आज हम नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको सारे के सारे ग्राफ सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आप एक बात कीजिए, जो भी करंट पेज है उसको स्किप कर दीजिए फटाफट और नए पेज से टॉपिक डाल लीजिए ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स। चलिए, बहुत इजी टॉपिक है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो टॉपिक डालते हैं हम ग्राफ्स। ठीक है, पेन डाउन कर दो। हमें कौन कौन से ग्राफ्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे ग्राफ्स पढ़ने हैं और उनका क्या क्या तरीका है, सारी मैं आपको सारी फॉर्म सिखा। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ए बार ग्राफ, बी पार्ट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की मैं आपको 3 फॉर्म करा रहा हूं, ए बी एंड सी। ठीक है, दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म और थर्ड जो टाइप है उसको बोलते हैं विद डिफरेंट वेट। विद डिफरेंट वेट बहुत ही मजा आएगा तीनों टाइप को। तो फर्स्ट टाइप का नाम है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, दूसरी टाइप का नाम है डिसकंटीन्यूअस फॉर्म और थर्ड टाइप का नाम है विद डिफरेंट वेट। ठीक है, थर्ड हमें लिखना है, थर्ड हमें सीखना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, इसके भी 2 टाइप है, विद हिस्टोग्राम और बी विदाउट हिस्टोग्राम। चलिए फटाफट उतारिए। चलो, अभी जो अभी एंटर हुआ है प्लीज, अभी हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आज का टॉपिक जो है ग्राफ्स का टॉपिक है। तो ग्राफ्स हमारे पास कितनी तरह के, 3 तरह के हैं, दैट विल बी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उनमें उनकी ये टाइप्स है। ठीक है, ये वाली टाइप्स है, ये मैं सारी आपको टाइप्स कर रहा हूं। ठीक है, तो आप फटाफट उतारिए, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। डन सर। पहले टॉपिक डाल लेना सभी के सभी बार ग्राफ। फर्स्ट टॉपिक बार ग्राफ। ठीक है, लिख लेना बार ग्राफ is formed of ungrouped data। ठीक है, फटाफट लिखिए। ठीक है, इसके नीचे नोट बना के लिखना। बहुत सिंपल सी बात लिखवा रहा हूं कि एक्स एक्सिस पर आएगा डाटा और वाई एक्सिस पर आएगा फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए।
Sir, please side. जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। सर मुझे दूसरे डिवाइस से मीटिंग में ले लो, ओके बेटा, मैं इससे आ लीव जाओ। लूंगा। ओके ओके, चलिए बना लीजिए। चलो नीचे लिख लो ड्रॉ बार ग्राफ। ठीक है, आपको इसके लिए बार ग्राफ बनाना है। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको एक बार क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी होती है, मैं सारा कुछ सिखा रहा हूँ। बस आप पहले क्वेश्चन बना लीजिए फटाफट। डन सर। बोलो बेटा। Sir, side. श्योर। मैं अब कर रहा हूँ ऊपर से। तो अगर हमें बार ग्राफ बनाना है, प्लीज पेन डाउन रखना, इधर सुनना। तो हम क्या करते हैं, हमने दो एक्सिस बनाई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं, डाटा। डाटा मतलब ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 4, 27, 12, 19, 8। तो मैं कितने का टेन, 15, 20। Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, बोलो yes, बेटा। sir. Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही। शांत रहा करो बेटा, 2 मिनट के लिए शांत रहा करो। मैं जब चेक कर रहा हूँ, आपको पता है कि चेक करने में कुछ ना कुछ तो होगी डिस्टर्बेंस। बीच में मत बोलो, आराम से मुझे सुनो। देखो, तो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी डाटा। अभी भी कोई दिक्कत है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नो सर। No, सर आप दोबारा नेटवर्क से प्रॉब्लम rejoin आएगी कर इनके लो। कुछ। आप जिनका ऐसे लग रहा है वो रीजॉइन कर लीजिए प्लीज। दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे फ्रीक्वेंसी था, इसलिए हमने 5-5 का गैप लेकर बना। ठीक है, अब बार ग्राफ को देखो कैसे बना। फर्स्ट है मेरे पास कार, कार कितनी है 4, तो मैं 4 तक जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा कार। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कार। कार कितनी है 4। ठीक है, तो 4 तक, 5 से थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। फिर है बस, बस कितना है 27, तो 27 कहीं पे यहां पर होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा ऐसे बना के, और इनके बीच में गैप देना है आपको। ठीक है, तो इतना बना के यहाँ पे बीच में क्या लिखूंगा, बस। ठीक है, बस, बस कितना है 27 तक। ओके, मोपेड कितना है 12, तो 12 होगा 10 और 15 के बीच में, तो बना देते हैं 12। ठीक है, यहां पर कहीं पे। ठीक है, तो ये होता है कि मोपेड, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऐसे। ठीक है, मोपेड। अगला क्या है, बाइसिकल। अब बाइसिकल कितना है 19, 19 कहां होगा बेटा बताइए, 20 से हल्का सा नीचे होगा, 20 के बीच में। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, तो बी इतना बना दिया। अब आपकी कॉपी में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, क्योंकि उसमें लाइंस दिखाई देगा, तो उसमें लिख देता हूं बाइसिकल। ठीक है ना, देखो थोड़ा गैप दे दे के बना रहा हूं मैं। ठीक है, अगला क्या है, रिक्शा। रिक्शा कितना है 8, तो यहाँ पे मैंने बना दिया रिक्शा। अभी सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। अब हमें क्या लिखना होता है, जब हम ये ग्राफ बना लेते हैं तो हमें स्केल लिखना होता है। क्या लिखना होता है, स्केल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्केल। स्केल, स्केल हम किसका लिखते हैं, जहां पर हम नंबर लेते हैं, जहां पर हम नंबर लेते हैं। वाई एक्सिस में मैंने कितना कितने का गैप लिया सर, 5-5 का गैप लिया आपने, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए।
यहाँ पर हम लिखेंगे y एक्सिस दैट इज 1 बॉक्स इज इक्वल टू में 5 यूनिट्स। आप जब ग्राफ पेपर बनाते हो तो उसमें बॉक्स बने होते हैं ना, बॉक्स तो ऊपर हम लिखते हैं 5 फिर 10, तो वो एक बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 5 यूनिट्स, या फिर यूनिट्स की जगह हम लिखेंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स मार्क किए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू में 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, यूनिट्स मतलब स्टूडेंट्स ही है। ठीक है, आपको ये लिखना है। तो मैं आपको सिखाता जा रहा हूं कि वो एक बॉक्स का मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको स्केल लिखना इज मैंडेटरी, बिकॉज इसका एक नंबर होता है स्केल का। ठीक है, चलो उतार लो। आसान है या मुश्किल है, पहले बताइए। सर एक बार दोबारा बता दो स्केल कैसे लिखना है। स्केल बेटा, यहाँ पर जहां पर भी नंबर यूज होता है ना उसको बोलते हैं स्केल। बेटा इसमें कितने का गैप है सब में? सर 1 बॉक्स का। 1 बॉक्स कितने स्टूडेंट्स? 5 यूनिट। ये एक सर बॉक्स में 5 कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 तो वही स्टूडेंट्स लिखा है 5। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके चलो उतारो। चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट जल्दी से। स्केल फैक्टर भी लिख लेना। सर ठीक है, कितने का गैप ले रहे हो? कितने का गैप ले रहे हो? 4 4। और 4 का। चलो बहुत बढ़िया। सर 2 का भी ले सकते हैं ना? हाँ, जितने मर्जी का गैप ले लो, 2 का, 3 का, 4 का, जितने का मर्जी ले लो। 4 का गैप ले लेते हैं, या 2 का ले ले। 2 का लंबा हो जाएगा। टू का लंबा हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट्स। तो पहला फ्रूट है दैट विल बी एप्पल। एप्पल कितना है? 16। तो 16 पूरा बना दो। ठीक है, इसके उसमें लिख देना एप्पल। ठीक है,
ठीक है एप्पल। चलो नेक्स्ट है ग्रेप्स। ग्रेप्स कितना है 20। ठीक है लिख देना चाहते हैं ग्रेप्स। उसके बाद मैंगोस 8 होगा यहाँ पर। और that will be 6। ठीक है that will called bananas। तो स्केल कैसे लिखेंगे? कहां पर आएगा स्केल फैक्टर? x में आएगा या y में आएगा? y axis। y एक्सिस। तो 1 बॉक्स किसके बराबर होगा बताइए? 4 unit और 4 unit। students। that will be 4 students। बहुत ही बढ़िया। चलिए फटाफट बनाइए। ये ग्राफ वाला टॉपिक सबसे इजी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अभी आपको मैं ग्राफ्स कराऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तो आपको समझ में आएगा यार बना तो लेंगे पर हमें सोचना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। चलिए बार ग्राफ इज वेरी इजी और दैट इज टोटली कंप्लीटेड। चलिए सेकंड टॉपिक डालिए नए पेज से हिस्टोग्राम। रब कर रहा हूं मैं। बोलो बेटा। ओके 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 लिख लीजिए। डन। चलिए तो ये हमने सीख लिया। अब देखते हैं हिस्टोग्राम कैसे करते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए हिस्टोग्राम। सेकंड इज हिस्टोग्राम। लिख लीजिए हिस्टोग्राम इस ग्राफ इज फॉर्म फॉर ग्रुप्ड डाटा। फॉर ग्रुप्ड डाटा। ठीक है इसमें फर्स्ट डाल लेना ए कॉन्टिन्यूस है। Continue. बनाते कैसे हैं दैट इज वेरी इजी। इधर देखिए सभी के सभी। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ग्राफ। आपको क्या करना है ठीक है ये मैंने बना दिया। आपको ये जो डाटा दिया हुआ है वो मार्क करना होता है एक्स एक्सिस पर। तो देखो मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ। मैं 10-10 का गैप दे रहा हूँ।
तो जितने का यहाँ पर गैप होगा उतने का आपको गैप लेना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया दैट इज 0, ये 0, दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक 70 तक है। हमने एक एक्स्ट्रा बना ली थी तक कोई प्रॉब्लम, हमने यहाँ पर एक एक का गैप ले लिया, 1 मंथ का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये, ठीक है। कितने का भी गैप, दो का भी ले सकते हो, 1 मंथ का भी गैप ले सकते हो। अगर मैं 0 से लेकर 10 तक देखूं तो पहले मेरे पास यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नीचे मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ दैट विल बी मार्क्स, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे। अच्छा 0 से लेकर 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 2, तो मैं यहाँ पे 2 बना दूंगा। 0 से लेकर 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 2, 10 से 20 कितने हैं, 8, तो 10 से लेकर 20 तक 8 बना दूंगा। ठीक है, 10 से लेकर 20 तक 8 हो गए। सर हम इसी तरह अब 20 से 30, सॉरी नथिंग सर नथिंग। कुछ कहना है बेटा? नहीं इनके बीच में सर कोई भी गैप, ओके, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। अब 20 से 30 देखिए, 20 से 30 कितने हैं, 6, तो 6 बना देते हैं। 30 से 40, 30 से 40 है 4, फिर है 5, फिर है 9, और 9 के बाद कितने हैं, 7। ठीक है, बहुत इजी है, बस देख देख के बनाना है। अच्छा अब इनको एक काम करो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पास पास है, तो हम एक काम करते हैं, किसी एक को शेड करते हैं, एक को छोड़ देते हैं। तो हम शेड कर रहे हैं हल्का हल्का, दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये शेड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब स्केल फैक्टर मुझे एक्स में लिखना चाहिए या वाई में लिखना चाहिए, बताइए। बताइए, एक्स में भी और वाई में भी। तो मैं एक्स एक्सिस में लिखूंगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में 1 बॉक्स इज इक्वल टू में 10 मार्क्स, और वाई एक्सिस में लिखोगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू में 1 स्टूडेंट। ठीक है, 1 स्टूडेंट। चलिए फटाफट उतारिए, आप मुझे बना के दिखाइए।
चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। बहुत ही बढ़िया, सभी ने कर लिया है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं भी आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 5-5 का गैप दिया हुआ है, 5-5 का, तो हम 5-5 का ही गैप लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम गैप लेते हैं, सबसे ऊपर वाले को देखते हैं, तो 5-5 का गैप ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 0 से 5 है 10, तो 10 को मार्क कर देते हैं। ठीक है, 5 से लेके 10 तक 16 है, तो 16 मार्क कर देते हैं। फिर 30, फिर 50, फिर है 25 से 30, दैट विल बी 30, 16, 12। ठीक है, शेड कर दो। ठीक है, ये हमने शेड कर दिया। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर दो चीजें मेंशन नहीं करी है, ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस ना स्केल। अगर हम ये दोनों चीजें मेंशन नहीं करेंगे तो हमसे कम हमारा 1.5 नंबर कट जाएगा क्वेश्चन। तो अभी हमने एक्स एक्सिस में क्या बात की है, पॉकेट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉकेट एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे स्केल। स्केल देखिए, एक्स एक्सिस का कहीं भी लिख दीजिए। एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू में 1 बॉक्स, ये यहाँ पर है पॉकेट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे 5-5 का गैप दिया है, तो 5 रुपीज एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे ₹5 एक्सपेंसेस। ठीक है, वाई एक्सिस में 1 बॉक्स इज इक्वल टू में 5 स्टूडेंट्स। तो ये लिखना मैंडेटरी है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो कम से कम 1 नंबर तो आपका रिडक्ट होगा। तो आराम से देख लीजिए, कोई चीज भी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, फटाफट उतारिए। तो बाकी हम कल मिलते हैं, ठीक है, चलो गुड बाय। बाय सर। बाय बेटा।